अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं आफाक नज़ीर। गज़ा में इसराइली दरिंदों के हाथों नहते फ़लस्तीनियों की खून रेज़ी का 11वां रोज़ मुकम्मल हो चुका है। शोहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। 10,800 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। इसराइली तैयारों ने गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के गुदाम को भी निशाना बनाया है और ख़ुराक के ज़ख़ीरे को राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। अस्पतालों और मुर्दा खानों में मैयतें रखने के लिए जगह ख़त्म हो चुकी है। इसराइली फ़ौज ने हमास के इंटेलिजेंस सरबराह को शहीद करने का भी दावा किया है। हमास इसराइल जंग बंदी के लिए रूस ने सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की थी और ये करारदाद जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और जापान ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि चीन, अमारात और एक दो और कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया था। और इस करारदाद में याद रहे कि ये मुतालबा किया गया था कि इस जंग को रुकवाया जाए। तल अबीब में जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात हुई है और इसराइल के वज़ीर दिफ़ा जो हैं उनका कहना था कि बहीरा रोम में जो है अमरीकी बेड़ा जो है वो मौजूद है और ये जंग जो है वो काफ़ी तवील होने वाली है और इसकी कीमत भी जो है वो बड़ी होगी। अमेरिका जो है वो उनका दरीना साथी है और अजीम इत्तेहादी है और अमेरिकी आला हुकाम जो हैं वो रोज़ इसराइल आ रहे हैं, ये वज़ीर दिफ़ा का कहना है इसराइल के। अमेरिका ने भी 2 से 2,500 फ़ौजियों को इसराइल भिजवाने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना है कि फ़ौजियों का किरदार जो है वो सिर्फ तिब्बी और मुशावरती हद तक जो है वो इनका किरदार रहेगा और जंग में ये बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे। हिंदुस्तान की इस्लाम दुश्मन पॉलिसी भी जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। जब से हमास ने इसराइल पर हमला किया है उसके बाद से उनके ट्विटर अकाउंट से जो है वो मुसलसल बच्चों को अगवा करने की और लोगों के सर कलम करने की वीडियोस जो है फेक वीडियोस शेयर की जा रही हैं और ये जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं ये मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है।